आज हम कंपोजिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस के पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे। सबसे पहले देखें कि कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। संयुक्त फलन u इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x तथा y स्वयं अन्य चर t के फलन हैं। जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, तब u को स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ x और y खुद ही अन्य चर t के फलन हों, तो u को हम स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। यदि यहाँ पर x दो चरों का फलन हो, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t1 t2, तो u को दो स्वतंत्र चर t1 और t2 का संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। और इन कंपोजिट फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए या पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास में चेन रूल है, श्रृंखला नियम। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि सवाल इसी से ही होंगे। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, सतत फलन हैं, और x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t के भी सतत फलन के भी अवकलज सतत हैं। तो du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पर u का टोटल डिफरेंशिएशन आ रहा है और इधर ध्यान ये रखना है हमको, दिस इज पार्शियल टोटल, और ये बैलेंस रहता है, इसको याद रखना है। ऐसे भी कर सकते हैं, u और t आ रहा है ना, तो ये u और t बैलेंस है, x तो हट गए, y हट गए, u और t बैलेंस। तो इसको लिखते समय बहुत ध्यान रखना है कि du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। और यही चीज़ अगर हमारे पास दो चरों के लिए है, t1 t2 के लिए, तो हम इसको केवल पार्शियली निकालेंगे कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t1 t2, तो डेल u बाई डेल t1, क्योंकि दो चरों का है, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t1। यहाँ सारे पार्शियल चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, है ना, ये सारे पार्शियल है। इसी तरह से t1 की जगह आप t2 कर दो, बाकी ये का यही नियम काम आ जाएगा। अब चलते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन। यदि दो चर x तथा y में फलन f(x, y) बराबर 0 ऐसा है कि यह इसे x के पदों में y या y के पदों में x के लिए हल करना संभव न हो, इफ़ वी कैन नॉट एक्सप्रेस x in terms of y या y in terms of x, then the function is said to be implicit function. If u can't be expressed in terms of y or y in terms of x, then we say the function is implicit function. ठीक है, इसको हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। इनके डिफरेंशिएशन देखते हैं, अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन। f(x, y) इज इक्वल टू सी, x का अवकलनीय फलन परिभाषित करता है, तो डेल y अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे इसको आप, ये एक्चुअल में डी वाई है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वेयर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज नॉट जीरो। नीचे की चीज़ जीरो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू एक्स और वाई दो चरों का फंक्शन है और y इज ए फंक्शन ऑफ x मान सकते हैं हम, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो f(x, y) को भी x का संयुक्त फलन मान सकते हैं, एंड देन df अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल, कि f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पर क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स चेन रूल में पार्शियल टोटल। अब क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, तो ये dx अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ एफ और एक्स बैलेंस है, ये भी बैलेंस हो गया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जब यहाँ पे y लिया तो ये y आएगा टोटल, और नीचे x है तो x आएगा ही। यहाँ पे जब पहले ही x ले रहे हैं तो ये x आएगा ऊपर, और x के सापेक्ष कर ही रहे हैं। और डी एफ अपॉन डी एक्स, एफ हमारे पास में कांस्टेंट है, c है, सो दिस थिंग होल इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो कट गए। सो डी एफ अपॉन डी एक्स दैट इज डी एफ अपॉन डी सी अपॉन डी एक्स इज 0, तो जैसे ही आपने यहाँ 0 रख दिया और ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो ये आप ध्यान रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर पार्शियल में पूछता है तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि नीचे की चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, अस्पष्ट फलनों का द्वितीय अवकलज। सो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी अपन ने निकाला ही है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डी टू वाई भी हमको निकालना है, ये हमको प्रूव करना है। वेयर पी क्यू आर एस, इसको टी, ये सब याद रखने के लिए बनाए हैं पी क्यू आर एस टी। सो पी इज अवर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू इज अवर डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर इज डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस इज डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी इज डेल टू एफ अपॉन डेल वाई। तो अपने को याद रखने में सुविधा होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस पी अपॉन क्यू एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस क्यू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी डी क्यू अपॉन डी एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे भी निकाल देते हैं, वो आपको याद रह जाएगी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हम निकाल ही चुके हैं अभी कि दिस इज माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई दैट इज माइनस पी अपॉन क्यू। हमको डी टू वाई निकालना है, सो दिस इज माइनस पी अपॉन क्यू का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। सो माइनस पी अपॉन क्यू का डिफ्रेंशिएशन ये यहाँ कर दिया यू अपॉन वी से, माइनस बार क्यू स्क्वायर क्यू इंटू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी इंटू डी क्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। और अब इसको वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे माइनस, अब आपको चाहिए डी पी अपॉन डी एक्स। सो डी पी अपॉन डी एक्स अब हम निकालेंगे इसी से, ये चेन रूल से। सो डी पी अपॉन डी एक्स दिस इज डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि पी खुद ही अपने पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, प्लस डी पी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी पी अपॉन डी एक्स डी पी अपॉन डी एक्स यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज अवर आर, ठीक है। तो ये तो हो गया आर, ये तो कैंसिल हो गए। डी पी अपॉन डी वाई यानी पी मीन्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, सो दिस इज एस, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको मालूम है माइनस पी अपॉन क्यू, तो ये अपने पास शॉर्ट फॉर्म में आ गया क्यू आर माइनस पी एस अपॉन क्यू, ये डी पी अपॉन डी एक्स आ गई। अब हम निकालेंगे डी क्यू अपॉन डी एक्स। सो डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स चेन रूल से, प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज एस, और ये टी हो गया, और ये माइनस पी अपॉन क्यू, तो क्यू एस माइनस पी टी अपॉन क्यू, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो ये जैसे दोनों वैल्यू रख दी, और इसमें नीचे क्यू एल्शियम ले लेते हैं, तो क्यू क्यूब ये माइनस बाहर पड़ा ही है, क्यू स्क्वायर आर माइनस पी क्यू एस, और ये पी क्यू एस दोनों मिल गए, टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आप याद रखेंगे। अगर हमको कभी भी पार्शियल में पूछता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, वेयर पी क्यू आर एस टी आर दी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, इसको आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस लेते हैं। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 4t क्यूब, प्रूव दैट डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। ये है बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन नीचे कैलकुलेशन में आपको कई बार प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है क्वेश्चन को, कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x एंड y आर अनदर फंक्शन ऑफ t
है ना, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ t, और हमको पूछा है यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव, सो वी हैव टू यूज चेन रूल, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है। चेन रूल क्या है, डी यू बाई डी टी पार्शल टोटल, डी यू बाई डी टी इज डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे ताकि हमको पता रहे हमको क्या चीज़ निकालनी है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के सापेक्ष करेंगे, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू फिर x माइनस वाई का और करेंगे आप x के सापेक्ष पार्शियल, y इज कांस्टेंट, सो दिस इज 1 1 हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी टी इज अवर 3, ये टोटल आएगा इसका, यहाँ तो वैसे भी एक ही है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको y के सापेक्ष करें 1/√1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव, यानी y को कांस्टेंट रखेंगे, सो इट इज एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस वाई का हो गया -1, और डी वाई बाई डी टी ये यहाँ से निकालेंगे, 4 3 जा 12 टी स्क्वायर, बस सिंपल सा है, केवल वैल्यूज रखनी है। सो नीचे वाली चीज़ दोनों में कॉमन, सो दिस इज 3 माइनस 12 टी स्क्वायर, और ये एज इट इज आ गया, 3 कॉमन 1 माइनस 4 टी स्क्वायर। अब ये जो आंसर आता है इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे आएगा, तो बड़ा सिंपल है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारा आंसर अपने को टी में चाहिए, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इनको चेंज करो आप टी में, एक्स बराबर 3t, वाई बराबर 4t क्यूब, ये वैल्यू रख दी इसमें और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये नीचे अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमको 1 माइनस टी स्क्वायर बनाना है, तो आपको इसको खोल के और इसके फैक्टर करके इस तरह से सेट करो कि ये 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाए। तो इसको खोल दिया अपन ने, 1 माइनस 9t स्क्वायर माइनस 16t6 प्लस 24t4, और अब आप इसके फैक्टर सेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम टी स्क्वायर इजिकल टू 1 रख देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 16 9 25 और 24 और 1 25, सो टी स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस टी स्क्वायर इज ए फैक्टर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर इसका एक फैक्टर बनेगा, और जो बाकी बचेगा वो आपके 1 माइनस 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको सेट करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर चाहिए नीचे अंडर रूट में, है ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सो 1 माइनस टी स्क्वायर इज ए फैक्टर, तो ये फैक्टर आप भाग लगा दो, अपने आप ये चीज़ आ जाएगी इसमें, और ये 1 माइनस 4t स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, बाहर निकले के दोनों कट गए, और ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अभी, x इज आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, and prove that del z upon del x del z upon del r cos theta minus 1 upon r del z upon del theta sin theta. So z is a function of x y and x and y are another function of r and theta, है ना। u is a function of x y and x and y are functions of t1 t2, तो ये वो वाला केस हो गया। तो आपको अगर पार्शियल पूछा, इसका मतलब सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पर आपको पार्शियल लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें समझाने की है इसलिए लिया मैंने, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, आसान है। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और x और y खुद r थीटा के फलन हैं, इसलिए हमको डेल z अपॉन डेल x निकालेंगे तो सारे के सारे डेरिवेटिव्स कैसे लेने पड़ेंगे, पार्शियल लेने पड़ेंगे, ऑल आर पार्शियल्स, इधर भी पार्शियल है ना, डेल z अपॉन डेल r, क्योंकि यहाँ पर x और y फंक्शन किसके हैं, r थीटा के हैं, तो डेल z अपॉन डेल r, तो ये r आएगा, ये थीटा आएगा इधर, डेल z अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल x। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, डेल z अपॉन डेल r तो आ रहा है, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू हमको निकालनी है। डेल r अपॉन डेल x, क्योंकि यहाँ दोनों जगह r आ रहे हैं,
तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे जो चीज़ ऊपर है उसी को ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे उसके, क्योंकि यहाँ दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। इसी तरह से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स चाहिए आपको, तो इनसे नहीं निकालने। ऐसा नहीं कि सीधा आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल लो, एक्स के सापेक्ष करके और उसको उल्टे करो, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एक्स के हिसाब से, एक्स के सापेक्ष, इसलिए हम थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इनको डिवाइड कर दो ताकि थीटा पता लग जाएगा। tan थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, सो tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स हो गया थीटा, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ऊपर जो चीज़ है उसी को ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, तब तो ये आपका एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई भी समझाने की चीज़ नहीं है। तो ये ऐसे का ऐसा ही डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा चाहिए तो इसको चेंज कर दो, x इजिकल टू आर कॉस थीटा, और ये r है तो ये कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही थीटा के सापेक्ष कर दे तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई इज कॉन्स्टेंट, एक्स के सापेक्ष पार्शियल है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बराबर आर साइन थीटा और ये नीचे आर स्क्वायर, सो माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये वैल्यू यहाँ रख दो, बस केवल वैल्यू रखनी है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में बहुत समझने की चीज़ है कि यहाँ पर आपको पार्शियल पूछा तो ये पार्शियल टोटल चेंज ऑफ वेरिएबल वाला नियम लगाना है अपने को, और ये जो वैल्यूज़ निकालनी है डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये आर और थीटा से निकालनी पड़ेगी। बाकी आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें इजीली हो जाएंगे सवाल।